खुदाम यसु मसीह के अजीम बाबरकत और फ़तह बख्श नाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी नामी आयत से। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है अजीम तब्दीली। अजीम तब्दीली। और नामी आयत में अगर हम इसको आगाज़ से पढ़ें तो इसका जो पहला हिस्सा है वो 8वीं आयत से जुड़ा हुआ है, और 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा हम दोबारा देखेंगे। लिखा है कि जिसकी खातर मैंने सब चीज़ों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ। जो नामी आयत का पहला हिस्सा है वो 8वीं आयत से जुड़ा हुआ है। हासिल करना यानी खुदावंद यसु मसीह को अचीव करना, हासिल कर लेना, उसके हो जाना। और नामी आयत का जो पहला हिस्सा है वो है उसमें पाया जाऊं। अब ये है दोनों में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाना, यानी आपस में जुड़ जाना। मैं यसु मसीह को हासिल करूं और उसमें मैं पाया जाऊं, इसको हम कहते हैं अजीम तब्दीली। जब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दमास्कस यानी दमिश्क के रास्ते पर खुदावंद यसु मसीह के साथ मुलाकात की है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई है। और उसके बाद उसने इवैल्यूएट किया, अपना तज्ज़िया किया है कि उसका जो यहूदी बैकग्राउंड है वो उसकी निजात की ज़मानत नहीं है, बल्कि उसने एक नई मंजिल की तलाश शुरू कर दी है जो उसे यसु मसीह में मिलती है। और उसे अब अपना यहूदी बैकग्राउंड जो है, यहूदी पस मंज़र जो है, उसे कूड़ा क्रिकेट लग रहा है, और उसकी निजात वो रास्तबाजी है जो यसु मसीह में उसे हासिल होती है। और उसके लिए वो एकदम से तब्दील हो जाता है और उसकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है। और जब भी यसु मसीह किसी की ज़िंदगी में आता है तो उसकी ज़िंदगी यकसर बदल जाती है, और उसके बाद उसका तर्ज ज़िंदगी जो है वो नहीं रहता जो उसका पहले तर्ज ज़िंदगी था। अब वो एक नए तर्ज ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करता है, और वो कहता है कि मेरी कोशिश है कि मैं उसे हासिल करूं ताकि मैं उसमें पाया जाऊं। नाज़रीन, पाया जाने के लिए जो यूनानी ज़बान में टर्म इस्तेमाल हुई है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है यूरिस्को। यूरिस्को का मतलब होता है किसी में दाखिल हो जाना, यानी किसी ऐसी चीज़ में दाखिल हो जाना जिसमें वो छुप जाए। यानी वो खुदावंद यसु मसीह में पाया जाना चाहता है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने अंदर पा लेती है और उनको सिक्योर कर लेती है। ये वो तब्दीली है जो खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल की है। वो कहता है कि अब मुझे किसी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे और किसी शेल्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरा शेल्टर, मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यसु मसीह है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं उसमें पाया जाऊं। और नवीं आयत में हम पहली चीज़ जो देखते हैं वो कहता है ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है। मैं उसमें पाया जाऊं, उसमें छुप जाऊं, लेकिन उस रास्तबाजी से नहीं जो मुझे यहूदी पस मंज़र से मिलती है, यहूदी बैकग्राउंड से मिलती है। वो रास्तबाजी क्या है? वो रास्तबाजी ये है कि मैं सर्कमसाइज्ड हूँ, और सर्कमसिजन की वजह से मैं इब्राहिम की नस्ल से हूँ जो मेरी निजात की ज़मानत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं शरीयत का पाबंद हूँ, फरमाबरदार हूँ, और जो मेरी शरीयत है वो मेरी निजात का सबब हो सकती है। नंबर 3, मैं यहूदी रस्म व रिवाज को मानता हूँ, इसलिए ये भी एक ज़मानत है जो मुझे रास्तबाजी दे सकती है।
नाज़रीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो उस रास्तबाजी से निजात हासिल नहीं करना चाहते जो उन्होंने यहूदी पस मंज़र से हासिल की है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहूदी तर्ज़ ज़िंदगी से या यहूदी नज़र निजात से मैं कभी भी रास्तबाजी हासिल नहीं कर सकता जो मुझे मेहनत से और मेरी कोशिश से हासिल होती है, जो कभी भी नहीं हो सकता, जो नामुमकिन है। वो कहते हैं कि ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से मिलती है। नाज़रीन, शरीयत पर कोई नहीं अमल कर सका। शरीयत आदम को मिली, एक हुक्म मिला कि फल नहीं खाना और उसने खा लिया, शरीयत टूट गई। नूह को 7 अहकाम मिले, वो भी अमल नहीं कर सका। मोसेस को 10 लॉज मिले, उस पर भी कोई यहूदी अमल नहीं कर सका। तो फिर क्या किया जाए? यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बड़े मसले का हल है, और मुक़द्दस पौलुस रसूल की जिंदगी ने यह बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है कि ये जो शरीयत है इस पर अमल नहीं हो सकता, लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए और खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को एक्सचेंज किया जाए कि हम अपने गुनाह जो है उसको दे दें और उसकी रास्तबाजी अपने ऊपर ले लें। ये वो बड़ा एक्सचेंज है, ये वो बड़ी तब्दीली है जो यहाँ मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसकी कुर्बानी के वसीले से, उसकी उस निजात बख्श काम जो सलीब पर हुआ है उस पर ईमान लाने के वसीले से हम उसकी रास्तबाजी को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने गुनाह हम उसको दे देते हैं, और इस तरह से हम रास्तबाज नहीं बल्कि रास्तबाज गिने जाते हैं। जिस तरह इब्राहिम रास्तबाज नहीं था लेकिन वो रास्तबाज गिना इसलिए गया कि वो ईमान लाया। सो आज मेरा और आपका ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह पर है, उसके वसीले से हम रास्तबाज गिने जा सकते हैं। अगर हम कहें कि हम यहूदी शरीयत पर अमल करके या हम अपने अमाल के वसीले से या नेक अमाल के वसीले से निजात हासिल कर सकते हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी कोशिश से, अपनी मदद आपके तहत कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकता। हल एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। तीसरा हिस्सा यह है, पहला है कि यहूदी तर्ज जिंदगी से नहीं, दूसरा है यीशु मसीह पर ईमान लाने से, और तीसरा क्या है कि खुदा की तरफ से मिलती है अगर हम ईमान लाते हैं। सो नाजरीन, एक निजात का फार्मूला है, और फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि फेथ प्लस ग्रेस इज इक्वल टू सैल्वेशन। ये एक मैथमेटिक का फार्मूला है। नाजरीन, आज मेरी और आपकी निजात इसी में है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। उसका फजल जो है वो हमें निजात तक ले जाएगा। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। हमारा ह्यूमन कंट्रीब्यूशन हमारा ईमान है, डिवाइन कंट्रीब्यूशन खुदा का फजल है, और हमारा जो हासिल है वो निजात है। और इसी के लिए हम आज इस डिवोशन को सुन रहे हैं। नाजरीन, खुदावंद मुझे और आपको अपने आप पर नहीं, अपने नेक अमाल पर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उस निजात को हासिल कर सकें जो उसने हमारे लिए अपनी सलीबी मौत के वसीले से हमें दी है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।